वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट। ये कह रहा है डेमोक्रेसी को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट कहां पे? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहता तो है डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली वहां मिलिट्री रूल चलता है। नेक्स्ट, अमंग द बिलो गिवन कंट्रीज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी? सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी अगर देखें तो वो हमारे प्यारे देश भारत के अंदर है, इंडिया में। Which of these factor plays a role in the economic development of a country? Economic development में cooperation from other countries, population कैसी है, economic priorities कैसी हैं? So right answer होगा all of the above. The rate of economic growth for different countries from 1950 to 2000 were highest. Question ये पूछ रहा है जो economic growth हुई है 1950 से लेके 2000 तक वो कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा हुई है? तो इसका आंसर है ऑल डिक्टेटोरियल रेजिम्स। ठीक है, जहां जहां डिक्टेटरशिप है वहां पे एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के ये आया है कि वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी रही है। अमंग द बिलो गिवन कंट्रीज इन विच कंट्री डू पीपल हैव द लीस्ट बिलीफ दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस? इन कंट्रीज में से किस कंट्री के लोगों को सबसे कम भरोसा है कि हमारे वोट से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो है पाकिस्तान। डैश मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो भैया ये वाली तो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है, किसी भी दूसरी गवर्नमेंट से सबसे बेटर गवर्नमेंट जो होती है वो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट रूल्ड बाय मेजोरिटी। ये कह रहा है डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी ही रूल करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि सब लोग बराबर है, चाहे तुम 2 हो या चाहे तुम 10 हो। ठीक है, अगर तुम 10 हो या ज्यादा हो पॉपुलेशन में तो तुम ये नहीं है कि माइनॉरिटी के ऊपर रूल करोगे, उनको बुरा भला बोलोगे, उनके पे अत्याचार करोगे, नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। Accountability to the citizen is the most basic outcome of democracy। मतलब डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, कोई वादे किए हैं, तो भैया अकाउंटेबल भी है। तुमसे जनता सवाल करेगी कि सर क्या हुआ, आपने तो ये कहा था। In democracy, a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out। डेमोक्रेसी में हमारे सिटीजन्स के पास ये भी राइट है कि जो डिसीजन लिया गया क्या उसमें सही प्रोसीजर फॉलो किया गया, नहीं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। फिर से बताना है ट्रू और फॉल्स। इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वैसे तो इक्वालिटी होती है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है। अब देखो, इंडिया के अंदर अंबानी, टाटा ये भी रहते हैं, है ना? और इंडिया के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं जो बेचारे 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते। तो यानी कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है। तो ये वाली बात तो सच है भाई, तो ट्रू। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में। इट इज फ्री फ्रॉम करप्शन। क्या करप्शन नहीं होता हमारे देश में? होता है कई जगह, तो ये तो नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इज फ्री फ्रॉम सोशल कंफ्लिक्ट। नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है। इट इज सक्सेसफुल इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी। गरीबी को हटाने में सक्सेसफुल है। क्या पूरी तरह से गरीबी हट गई हमारे देश में? नहीं हटी। तो राइट आंसर है इट रेस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ये सारे सिटीजन्स की डिग्निटी का ख्याल रखती है और रेस्पेक्ट किया जाता है। डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट पीपल हैव द राइट टू। डेमोक्रेसी क्या एंश्योर करती है? कि हर इंसान को वोट करने का अधिकार मिले और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का अधिकार मिले। बिल्कुल सही है। Which of the following is an outcome of democratic rights? की वजह से क्या मिलता है? डेमोक्रेटिक राइट्स की वजह से प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो,
सब कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल लीडर्स आर अकाउंटेबल टू, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अकाउंटेबल हैं किसको? पीपल ऑफ द कंट्री, क्योंकि लोगों ने ही तो उनको वोट करके उनको लीडर बनाया है, तो भैया उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या काम किया आपने पिछले 5 सालों में। वॉट रोल डज द मीडिया प्ले इन डेमोक्रेसी, मीडिया का क्या रोल है? अभी आप देखते हो आज तक पे, दूसरे चैनल पे, है ना, सब कुछ दिखाते हैं। टू इन्फॉर्म सिटीजन्स एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, अब क्या एक्शन ले रही है, ये मीडिया हमें दिखाती रहती है। द अल्टीमेट पावर इन अ डेमोक्रेसी लाइज विद, जो अल्टीमेट पावर है डेमोक्रेसी में वो किसके पास होती है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ द लॉ, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है सब लोग बराबर हैं। When was democracy introduced? भारत में डेमोक्रेसी कब आई? जब हमारा रिपब्लिक बना 1950 में। The basic outcome of democracy is, बेसिक आउटकम क्या है भाई? बेसिक आउटकम है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक आउटकम मिलेगा आपको, ठीक है। What do democracies ensure regarding decision making, के रिगार्डिंग क्या इंश्योर करते हैं? भाई ये इंश्योर करते हैं कि जो कोई भी डिसीजन जो लिया जा रहा है, बड़ा डिसीजन देश के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। कल को हम मीडिया सवाल पूछे, जनता सवाल पूछे तो उसका आंसर हम दे सके, मतलब छुपाया नहीं जाता। वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को ही बेहतर फॉर्म क्यों माना जाता है? ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सलमान खान हो या आम आदमी हो, डेमोक्रेसी में सब बराबर है। एंड इनहांसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सबको रेस्पेक्ट से जीने का अधिकार देती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है? अकाउंटेबल भी होती है, रेस्पॉन्सिव भी होती है, लेजिटिमेट भी होती है। सो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री टॉप्स इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी, मतलब कोई तो बहुत ही कमा रहा है और कोई बहुत ही कम कमा रहा है, ये सबसे ज्यादा है साउथ अफ्रीका के अंदर। गाइस अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस, भाई जिसमें डिसीजन लिया गया आप उसको देख सकते हो कि वो सही है या गलत है, या वो कैसे लिया गया, तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या? मोस्ट बेसिक आउटकम क्या है? मोस्ट बेसिक आउटकम है इट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन, जवाब देना पड़ेगा आपको सिटीजन्स को भाई साहब कि हमने ये किया, आपकी जवाबदेही बनती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन नॉन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेहतर होती है नॉन डेमोक्रेटिक से। क्यों बेटर होती है? पहले इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी प्रोसीजर लिया जाता है वो बिल्कुल सही लिया जाता है, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। Which one of the following is an outcome of democracy? डेमोक्रेसी का इनमें से क्या एक क्या करप्शन हट जाएगा? नहीं। पूरी तरह से, क्या पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, ठीक है। प्रोवाइड्स अ सुटेबल गवर्नमेंट, हाँ होती है, लेकिन कोई भी इसमें बेहतर आंसर नहीं है, तो हम या तो इसमें हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, ठीक है, नन ऑफ द अबव। हु इज सोवरेन, सोवरेन क्या होता है? जिसके हाथ में पावर होती है। तो डेमोक्रेसी में पावर सचमुच में किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में, क्योंकि हर 5 साल बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। वो चाहें तो उसी लीडर को जिता दें, उसी की पार्टी को, और वो चाहें तो किसी नई पार्टी को ले आए, हरा दें किसी को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस वजह से बनती है? ये क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, सबको पता रहता है क्या हो रहा है। What is the justification of a reservation for scheduled caste and scheduled tribes के लिए जो रिजर्वेशन किया गया उसकी क्या जस्टिफिकेशन दी गई है? ये जस्टिफिकेशन दी गई है टू ग्रांट इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कास्ट ग्रुप, ठीक है, जिससे क्या हो,
वो भी बेचारे इक्वल बन सके, ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में उनको नीचा समझा जाता था, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे। डेमोक्रेसी हैज टू फेस एंड ओवरकम चैलेंजेस कॉन्टिन्यूसली एस, डेमोक्रेसी में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे पीपल्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, ये वाली बात भी सही है। पीपल्स डीप फेथ इन एज आइडियल फॉर्म, और लोगों को इसमें बहुत भरोसा है। भाई जब आप किसी प्रोजेक्ट में बहुत भरोसा करते हो तो आपको उससे उम्मीद रहती है ना कि ये मेरे लिए काम करेगा, तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्ट्रगल फॉर जेंडर इक्वलिटी कैन बेटर बी अचीव्ड बाय, अगर हमें जेंडर इक्वलिटी इंप्रूव करनी है तो एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कर दें, मतलब इसका मतलब क्या होता है, हर किसी को वोट देने का अधिकार। गिविंग मोर पॉलिटिकल रिप्रेजेंट, और लेडीज को थोड़ा आगे लाएं पॉलिटिक्स में, तो दोनों राइट आंसर हैं, तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज, में क्या कॉमन रहता है, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, इन तीनों में से हमने बेस्ट ऑप्शन चुना है। डिसीजन टेकन बाय विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर लाइकली टू बी मोर एक्सेप्टेबल, भाई ज्यादातर सब लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ बताती नहीं है अपनी सिटीजन्स को क्या कर रही है क्या नहीं, तो उनमें ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। Why is the cost of time that democracy pays for arriving at a decision worthwhile? अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो पूरी कैबिनेट की बैठक होगी, बहुत सारे मंत्री बैठेंगे, ये बैठेंगे, तब जाके कोई डिसीजन पास होता है, और उसमें टाइम भी लगता है। लेकिन ये वर्थ क्यों है, ये वर्थ इसलिए है क्योंकि डिसीजंस आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव। भाई जब 50 लोग किसी काम को सोचेंगे, उसमें क्या प्लस पॉइंट रहेंगे, क्या नेगेटिव रहेंगे, तो वो काम बेहतर तरीके से हो पाएगा और ज्यादा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो राइट आंसर है सी। विच रेजिम इज बेस्ट सुटेड टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी के लिए बेस्ट है भैया डेमोक्रेटिक रेजिम यानी डेमोक्रेसी। इन विच ऑफ दीज कंट्रीज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, बांग्लादेश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी में रहते हैं। डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की, क्यों, क्योंकि ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करती है, डिग्निटी को भी प्रमोट करती है, लड़ाई झगड़े भी कम होते हैं इसमें, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Why is there a delay in decision making, में डेमोक्रेसी में थोड़ा देर क्यों हो जाती है कोई भी डिसीजन लेने में, इसलिए देर हो जाती है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, मतलब बार बार लोगों से पूछा जाएगा ये करें ये करें ये करें, मतलब प्रॉपर मीटिंग होगी बार बार। और डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो राजा ने कह दिया बस वही होगा, किसी से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए सब। लेकिन डेमोक्रेसी में सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे, ठीक है। ये मैंने बताया भी था। व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1950 में, 1952, 1949, 1947। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।